बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 20 जनवरी ट्यूसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने वीक का जो आगाज़ किया है रैली के साथ किया है। 1,87,761 के ऊपर क्लोजिंग सेटल हुई है। 2,662 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 1.44% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 450.86 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि फ्राइडे के निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,87,882 का किया है, और जो लो पोस्ट किया है 1,86,127 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 70 कंपनीज अप रही, डाउन 30 रही, अनचेंज 0 रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एंग्रो होल्डिंग, जिसने 452 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। यूबीएल ने 448 पॉइंट ऐड किए। हब पावर ने 203 पॉइंट ऐड किए। एफएफसी ने 173 पॉइंट ऐड किए। एमईबीएल ने 171 पॉइंट ऐड किए। सर्वी ने ना 114 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें ना नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है पीआईओसी, जिसने 32 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीटीसी ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीएचएल ने 23 पॉइंट डिक्लाइन किए। एनबीपी ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमसीबी ने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने ना 13 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 749 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 479 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 273 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने जनाब इंडेक्स के अंदर 229 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 212 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है टेक्नोलॉजी, जिसने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा मुदारबा ने जनाब 1 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किया है। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा बीएमएल, जिसने ₹5.45 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। सेकंड नंबर पे रहा पीआईबीटीएल। थर्ड नंबर पे केईएल। फोर्थ नंबर पे रहा एचसीएल। पाँचवें नंबर पे रहा पेल। अब ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा एफएनईएल। सेकंड नंबर पे जेवीडीसी सीपीएस। थर्ड नंबर पे एमएसईफीएल, एमएसईएफएल, और उसके अलावा टीपीएलटी, और पाँचवें नंबर पे एआईसीएल। गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा सीएसआईएल। सेकंड नंबर पे डीडब्ल्यूएई, और उसके अलावा केओएचपी। फोर्थ नंबर पे जेएफआईएल। पाँचवें नंबर पे रहा जनाब बीएमएल। अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। 20 जनवरी ट्यूसडे को जनाब टोटल 4 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे ए लाइफ, सेकेंड नंबर पे गिलॉट, उसके अलावा एफआईबीएलएम, और चौथे नंबर पे जनाब एसजीएफ। न्यूज़ अपडेट्स की सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान करंट अकाउंट पोस्ट 244 यूएस मिलियन डिफिसिट इन दिसंबर 2025। बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, जिसमें आज बड़ा इजाफा देखा गया है 7,500 रुपये पर तोले का। और इजाफे के बाद जनाब जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला पाकिस्तान में ना, वो रही 4,99,362 रुपये। अब बात करें जनाब सिल्वर की, तो जनाब सिल्वर की प्राइस में भी इजाफा देखा जा रहा है 300 रुपीज़ पर तोला का। और इजाफे के बाद जो सिल्वर की चांदी की प्राइस रही 9,782 रुपीज़ रही पर तोला। पीपीएल ने गैस डिस्कवरी की है केपी के अंदर। अच्छा जनाब, पाकिस्तान का जो रेडी इंडेक्स है वो डिप्रिशिएट हुआ है, और 103.73 पे रहा दिसंबर 2025 के अंदर। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना इंडेक्स ने आज वंस अगेन अपने प्रीवियस हाई को, जो कि इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है 1,87,905 का, तकरीबन इसको रीटेस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग जनाब 1,87,761 के ऊपर सेटल की है। गैप ओपनिंग के साथ जनाब ओपनिंग हुई है, एक बड़ा गैप छोड़ा इंडेक्स ने
3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर डबल टॉप भी बन रहा है। अगर जनाब इंडेक्स अपने इस रेजिस्टेंस को जो कि बनती है 1,87,905 की, इसको मैनेज कर जाता है, और आज क्लोजिंग इसके अबाव दे जाता तो अच्छी क्लोजिंग हो जाती, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा जनाब यहाँ पर मुझे रिस्क फील हो रहा है। तो जनाब अगर जनाब कल इंडेक्स अपनी इस पोजीशन को कंटिन्यू करता है पॉजिटिविटी को और 1,87,905 के अबाव ओपनिंग देता है, यहाँ फर्स्ट ओवर जनाब 1,87,905 के ऊपर क्लोज करता है, तो वो इंडिकेशन होगी कि इंडेक्स फर्दर गेन करेगा। और हम आपके साथ टारगेट शेयर कर चुके हैं जनाब, आपके पास जो अब नेक्स्ट टॉप है जनाब वो 1,92,000 है। जनाब फिलहाल जो इंडेक्स की पोजीशन है उसको देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल कल आप कम से कम फर्स्ट ओवर का वेट कीजिएगा कि इंडेक्स इस लेवल को मैनेज कर जाए तो आप बाइंग कीजिएगा बेशक। लेकिन अगर इन केस कल इंडेक्स इस लेवल को 1,87,905 को, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को मैनेज नहीं कर पाता है, तो आप इंडेक्स सपोर्ट की तरफ भी जा सकता है। कम से कम आप इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट को, जो कि समझ लें कि गैप भी है, यहाँ पर सपोर्ट भी बनती है इस 1,84,969 के पास, इस गैप को फिल कर सकता है। तो तमाम चीज़ों की पोजीशन देखते हुए आपको कल पोजीशन रखनी है, कम से कम एहतियात करते हुए। मार्केट बड़ी रिस्की होती है, या सबको मालूम ही होगा, और इसमें एहतियात तो हमेशा करनी चाहिए। तो कल भी ना कम से कम फर्स्ट ओवर का वेट कीजिएगा, उसके बाद एंट्री कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हायर साइड के ऊपर बाइंग करें, फिर आप कहें कि हम नीचे स्टक हो चुके हैं, अब हम क्या करें। कल की स्ट्रेटेजी बाय के ऊपर ही रहना है, लेकिन वेट एंड वॉच करते हुए, काशियस अप्रोच अडॉप्ट करते हुए आपको बाइंग करनी है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, स्टॉक के ऊपर बात करने से पहले हम अपने प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियंस की अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जनाब। आज हमने डे ट्रेड के लिए सबसे पहले जो बाय कॉल दी थी वो दी थी जनाब आयशा स्टील के ऊपर। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी जनाब 13.40 रुपये के ऊपर थी कि यहाँ पर बाय किया जाए और एड मोर किया जाए 13 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 14 का दिया था, नेक्स्ट टारगेट जनाब 14 रुपीज़ 40 पैसा का दिया था। देखते हैं जनाब कि हमारी पोजीशन कैसी रही आयशा स्टील की। तो जनाब आयशा स्टील का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एएसएल का, जिसने आज जो हाई पोस्ट किया है 14 रुपीज़ 19 पैसा का किया है, और हमारा जो टारगेट था जनाब फर्स्ट वो था 14 रुपीज़ का, सेकंड था 14 रुपीज़ 40 पैसा का। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट जनाब 14 रुपीज़ का हमारा गेन हो चुका है। हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 4% का गेन किया है इस स्टॉक के अंदर, जो कि डे ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनफ होता है। अच्छा जनाब, एएसएल के बाद जो सेकंड कॉल थी डे ट्रेड के लिए होती है हेस्कोल के ऊपर के बाय करें 22.70 रुपये इसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी, यहाँ पर बाइंग की जाए। और फर्स्ट टारगेट ना दिया था 23.40 रुपये का, और एसएल दिया था ना 22.33 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। हेस्कोल की पोजीशन कैसी रही वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब हेस्कोल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल ने आज अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है, बाइंग का मौका ही नहीं दिया होगा। लेकिन जनाब हेस्कोल की जो करंट पोजीशन है उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा गैप छोड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ पर करेक्शन भी हाईली ड्यू हो चुकी है। तो जिनके पास भी जनाब हेस्कोल है वो 24 रुपीज़ 97 पैसा के बिलो अपना स्टॉप लॉस लगाएं, फिर होल्ड करें। अदरवाइज जनाब आप हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आज की पोजीशन देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो जनाब एएसएल, हेस्कोल, उसके बाद जो थर्ड स्कोर था जनाब आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड एचसीएल, जिसकी ये लास्ट क्लोजिंग थी जनाब 18.21 रुपये की थी, बाय सजेस्ट किया था। फर्स्ट टारगेट 19.25 रुपये का दिया था, स्टॉप लॉस 17.80 का दिया है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। देखते हैं जनाब एएचसीएल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब एएचएल की जो पोजीशन रही आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड की वो फ्लैट रही। आज हाई जो पोस्ट किया है 18.75 का किया है, यहीं से जनाब ओपन हुआ है और क्लोज जनाब हो रहा है 18.28 के ऊपर। हमने बाइंग सजेस्ट की थी जनाब 18.20 के ऊपर। अभी भी हम इसके अंदर लॉस में नहीं है बल्कि प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही। चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये कि जनाब पोजीशन कंटिन्यू की जाए। अच्छा जनाब एचसीएल के बाद हमारा जो फोर्थ स्टॉक था डे ट्रेड के लिए वो था सिनर्जी, जिसकी जो लास्ट क्लोजिंग थी 7.62 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, बाय सजेस्टेड थी। टारगेट दिया था जनाब 8 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने शेयर नहीं किया है। तो देखते हैं जनाब सिनर्जी की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब सिनर्जी की पोजीशन काफ़ी अच्छी रही और हमारा जो टारगेट था जनाब 8 रुपीज़ का, लेकिन इसने जो हाई पोस्ट किया है 7.90 रुपये का किया है।
अपनी क्लोजिंग जनाब 7 रुपये 77 पैसे के ऊपर सेटल किए। 7 रुपये 60 पैसे का लो पोस्ट किया है। पोजीशन पॉजिटिव है, चाहे तो कंटिन्यू करें। 8 रुपीज़ 10 पैसे तक ये जा सकता है, चाहे तो अपनी पोजीशन क्लोज करें, क्योंकि अभी भी जनाब इस कॉल के नरम प्रॉफिट के अंदर है। जनाब अगर आप भी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक्स की और मार्केट की अपडेट चाहते हैं टाइमली, और मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं सुबह 9:30 से लेकर 3:30 तक मार्केट के दौरान, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जनाब ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करें 033135445652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले जनाब जो भी शेड्यूल ऑफ चार्जेस है आपके साथ शेयर किया जाएगा। जनाब बात करते हैं रेगुलर स्टॉक की। रेगुलर स्टॉक में बात करते हैं कल के लिए यूबीएल की। यूबीएल का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 494 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अपनी सपोर्ट जनाब जो कि बनती है 493 रुपये की, इसको मैनेज किया है। इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है 517 की बनती है। तो यूबीएल की पोजीशन को देखते हुए सपोर्ट के ऊपर बाइंग सजेस्टेड है। 517 का कम से कम टारगेट डे ट्रेड के ऊपर बन सकता है। अपना बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, वो भी हमने चूज़ किया है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट का नाम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 3 आउटसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, पिछले 2 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। आज जनाब 500 रुपीज़ 89 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अपनी सपोर्ट 500 को मैनेज किया है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना नेक्स्ट वो बनती है 494 रुपीज़ 50 पैसा की। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है ना वो बनती है 506 रुपीज़ की। नेक्स्ट बनती है 515 की। तो जनाब ओवरऑल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है, जो आज कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो इसको देखते हुए जनाब आप सपोर्ट के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। आपके पास कम से कम टारगेट 506 का, मैक्सिमम 515 का डे ट्रेड के ऊपर बन सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, वो चूज़ किया है एंग्रो होल्डिंग। जनाब एंग्रो होल्डिंग का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 266 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक बनी है, और आई थिंक अपर कैप के ऊपर जो है ना ये क्लोज हुआ है। अच्छी पोजीशन रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी है। वजन भी काफ़ी अच्छे लगे हैं 5.43 मिलियन का। तो अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म की 269 रुपीज़ 98 पैसा की है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अगर जनाब इस प्राइस को मैनेज कर जाता है 269 रुपीज़ 98 पैसा को, 286 रुपीज़ 87 पैसा तक भी ये जा सकता है। सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट सपोर्ट 264 की है, नेक्स्ट 259 की है। पैसे को मैंने स्किप कर दिया है। तो आप पोजीशन को देखते हुए आज की आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, बल्कि होल्ड भी कर सकते हैं। 286 तक इजीली जा सकता है। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 20 जनवरी ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।